Hello young learners, today we will start the third chapter of history, the Delhi Sultans. In chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. हमने जो लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा है वो साउथ के स्टेट्स के बारे में पढ़ा है. हमने चोलास के बारे में पढ़ा, हमने चेरास के, पांड्यास के, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा. हमें ये पता है कि साउथ में क्या हो रहा था, कि बड़े बड़े वहाँ पर टेम्पल्स बन रहे थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लार्ज किंगडम्स एस्टेब्लिश हो रहे थे. लेकिन इन चैप्टर्स में दिल्ली का कहीं भी हम इसके दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ते हैं. तो उस टाइम दिल्ली में क्या हो रहा था डेट वी डोंट नो. क्यों? क्योंकि दिल्ली उस टाइम इम्पोर्टेंट सेंटर नहीं था. दिल्ली इम्पोर्टेंट सेंटर इन 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी में जब हम आए उसके बाद दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी बनता गया. ओके, टेक अ लुक एट टेबल 1. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमराज राजपूत. कि सबसे पहले जो दिल्ली कैपिटल बना वो तोमरा राजपूत के अंदर बना था. Who were defeated in the middle of 12th century by the चौहान्स. कि सबसे पहले जो दिल्ली पर राज था वो था तोमरा राजपूत का. ठीक है, और उसको चौहान्स ने हराया था. कौन सा चौहान? याद करो, हमने उसमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था ना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिन्होंने मोहम्मद गौरी से फाइट की थी. यस, तो चौहान्स ने तोमराज को डिफीट कर दिल्ली पर अपनी एस्टेब्लिश किया था, अपनी बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. उसके बाद जो दिल्ली है वो इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया. मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. उस टाइम दिल्ली में कई बड़े बड़े जैना मर्चेंट्स रहते थे, मीन्स जैन मर्चेंट्स रहते थे, जैन व्यापारी रहते थे, और उन्होंने वहां पर कई मंदिर बनवाए थे. कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड दिल्ली वॉल हैड अ वाइड सर्कुलेशन. जो वहां पर जो करेंसी चलती थी उसे दिल्ली वॉल बोलते थे. क्या बोलते थे? ये सब क्वेश्चंस बेटा आप उसके लिए वन वर्ड आंसर्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए ध्यान में रखा करो कि जो दिल्ली में जैना मर्चेंट करेंसी चलाते थे उसे क्या बोलते थे? दिल्ली वॉल. और उसका वाइड सर्कुलेशन मीन्स उस बहुत बड़े एरिया में चलती थी. ठीक है, तो हम पहले इस चैप्टर्स में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे द रूलर्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे. कि अभी तक हमने लास्ट चैप्टर्स तक पढ़ा कि जो इंडिया में रूलर्स थे वो सर इंडियंस थे, मीन्स इंडिया के नेटिव रूलर्स थे, मीन्स सारे हिंदू रूलर्स थे. अब 12th सेंचुरी के बाद जो रूलर्स आएंगे वो इन्वेडर्स हैं, मीन्स बाहर से, मीन्स अरब से आएंगे, तुर्की से आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे. मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया था, तो हम उन्हें इन्वेडर्स बोलेंगे. ओके, तो रूलर्स ऑफ दिल्ली. फिर पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. कि हिस्टोरिकल सोर्सेज कि हम किसी भी बात पर ऐसे बिलीव नहीं कर लेते कि कोई आगे कहे कि वहां पे इस समय उन्होंने रूल किया था तो हम मान लेंगे. नहीं, हम हिस्टोरिकल सोर्सेज के ऊपर जाएंगे. इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, जहाँ उनकी जो बुक्स हैं उस टाइम की लिखी हुई उसको हम प्रूफ मानते हैं. तो हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम एक न्यू वर्ड आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, गैरिसन. ठीक है, ये आपके लिए न्यू वर्ड है. इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप देखिए, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ये टॉपिक हम इसके बारे में समझेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे द मस्जिद. ठीक है, तो पहले हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा क्योंकि वो सब हिंदू रूलर्स थे, हमारे नेटिव रूलर्स थे. अब जो मुस्लिम्स ये रूलर्स आए, जो ये इन्वेडर्स आए, वो अपने साथ साथ अपने रिलीजन को भी तो एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, तो मस्जिद की कंस्ट्रक्शंस कैसे थी, मस्जिद कैसे बनती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स. तो दो मेन रूलर्स हैं मुगल्स के आने से पहले, खिलजी और तुगलक्स. इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन का हम डिफरेंस पढ़ेंगे और उन दोनों के बारे में. खिलजी को आप समझते होंगे, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी. पद्मावत में आपने इसके बारे में देखा होगा ना, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी था ना, तो उसके चाचा थे सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, और उसके
बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अपना रूल किया था। और लास्ट में हम पढ़ेंगे द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, कि 15 और 16 सेंचुरीज में कौन कौन सी सल्तनत आई। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। कि जो दिल्ली को कैपिटल के रूप में बनाने वाले 13th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। ये देखिए, ये पुराना दिल्ली का मैप है। ये होजी खास, सीरी, जनपनाह, ये सब जो थे, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, ये सब दिल्ली के ही आसपास के सिटीज थे। Take a look at the table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate। देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल गया, 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? जहांपना, सीरी, होजकास, दिल्ली, तुगलकाबाद। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। The Delhi Sultans built many cities in the area that we know एज दिल्ली सुल्तान्स ने कई सारे सिटीज बनाए जिसे हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। लोकेट दिल्ली, खूना, सीरी, जहांपना एटसेट्रा। ओके, अब हम ये टेबल के बारे में देखेंगे, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, कि कौन कौन से रूलर्स और उनका टाइम पीरियड देखेंगे, कौन से टाइम पीरियड से लेकर कौन से रूलर्स ने वहां पर रूल किया था। सबसे पहले कौन थे? तोमराज, जिसे हम तोमर्स भी बोलते हैं। उन्होंने अर्ली 12th सेंचुरी में किया था। उसके बाद अनंगापाला 1130 to 1145, फिर चौहान्स ने 1165 to 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 to 1192। लास्ट चैप्टर में भी हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था कि 91 में इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन एक साल बाद मोहम्मद गोरी ने दोबारा से इंडिया पर अटैक किया था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली का वो एम्परर बन गया था। तो उसके बाद जो मोहम्मद गोरी था उसने रूल किया 1206 से लेकर 1290 तक। उसे हम अर्ली तुर्किश रूलर्स बोलते हैं, क्योंकि तुर्किश मतलब वो तुर्की से आया था, इसलिए हम उसे तुर्किश रूलर बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनाया था, उन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, और एक बहुत इम्पोर्टेंट उस टाइम की रूलर हैं रजिया सुल्तान। देखो, उस टाइम 12th सेंचुरी में एक मुस्लिम वुमेन का रूलर बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस टाइम। तो उस टाइम उन्होंने सिर्फ 4 years तक ही रूल किया था, 1236 से 1240 तक, क्योंकि बहुत सारे जो एम्परर्स उनके जो अंडर काम करने वाले थे सोल्जर्स थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे। उनको पसंद नहीं था कि एक वुमेन के अंडर हम काम करें। ओके, फिर उनको 1240 उनका मर्डर हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और फिर उसके बाद गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली में रूल किया। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है 1290 से 1320 तक। इसमें जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। पद्मावत में आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो रणवीर सिंह है अपने चाचा का मर्डर करता है, तो वो जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा का मर्डर करके 1296 में रूलर बन जाता है। तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक दिल्ली में रूल किया है, 1296 से लेकर 1316 तक, लॉन्ग पीरियड। उसके बाद तुगलक डायनेस्टीज आ जाती हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। उसके आफ्टर दैट सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद लोधी डायनेस्टी। अभी आप क्लास 7 में हो तो आपको इतना डिटेल में जानने की देयर इज नो नीड। तो मेन आपको नाम जो आपको याद रखने हैं, एक तो पृथ्वीराज चौहान है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया सुल्तान है, बलबन है। तो आप बस इनके नेम्स आप ध्यान में रखिए। आप इनके जो टाइम पीरियड है जो इनका रूलर का, तो इसको आप अगर ज़्यादा लर्न नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।